तूने अपने शत्रुओं के कारण बालकों और शिशुओं के मुख से शक्ति उत्पन्न की है कि शत्रु और पलटा लेने वाले को चुप करा दे। यहाँ तेरे शत्रु शत्रु और पलटा लेने वाले कृतघ्न हम सभी मनुष्यों को संदर्भित करते हैं जो अदन की वाटिका के बाद से इतने भ्रष्ट और भ्रष्ट हो गए हैं कि हमने परमेश्वर को खो दिया है और उससे अलग रहते हैं। यहाँ चुप कराना शब्द का अर्थ है आराम करना, विश्राम करना, और पूरे बाइबल में इसका अर्थ आराम करना है। दूसरे शब्दों में इस अंश का अर्थ है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए जो उसके शत्रु बन गए हैं बालकों और शिशुओं के मुख से निकलने वाली शक्ति स्थापित की है। नहीं, हमें उसके कृतघ्न शत्रुओं को जो लगातार उसकी उपेक्षा और तिरस्कार करते हैं बचाने के लिए और हमें विश्राम देने के लिए। नहीं, उसने इसे तैयार किया है। हालांकि यह एक भविष्य सूचक पूर्ण काल है जिसका अर्थ है कि भविष्य में परमेश्वर इन शत्रुओं के लिए नहीं, इन कृतघ्न शत्रुओं को विश्राम देने के लिए बच्चों और शिशुओं के मुख से निकलने वाली शक्ति स्थापित करेगा। यहाँ बालक और शिशु परमेश्वर के उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि उसने ब्रह्मांड की सभी चीजों की रचना की है। तो दाऊद परमेश्वर के इन लोगों की तुलना शिशुओं और दूध पीते शिशुओं से क्यों करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शिशु और दूध पीते शिशु अपनी कमियों, अपर्याप्तताओं, मूर्खता और मंदबुद्धि से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए वे सभी मामलों में अपने तर्क या निर्णय पर जोर नहीं देते बल्कि अपने माता पिता के मार्गदर्शन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग अपनी कमियों, अपर्याप्तताओं, मूर्खता और मंदबुद्धि से भलीभांति परिचित होते हुए भी अपने तर्क या निर्णय पर जोर नहीं देते बल्कि परमेश्वर के मार्गदर्शन, शिक्षाओं और उपदेशों के अनुसार जीवन जीते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि वे बाइबल में कही गई बातों और पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट और प्रकाशित ज्ञान पर विश्वास करते और उसका पालन करते हैं। बहरहाल परमेश्वर बच्चों और शिशुओं के मुख से निकलने वाली शक्ति को स्थापित करेगा ताकि कृतघ्न शत्रुओं को विश्राम मिले और उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाया जा सके। तो इस अंश का क्या हुआ? यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।